जय श्री राम मित्रों। जैसा कि पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि पितृदोष क्या है, पितृदोष के लक्षण क्या हैं, और अब हम चर्चा करते हैं कि उसका उपाय क्या है। देखिए, उपायों में सबसे बढ़िया तो यही है कि आपको हर अमावस्या पर या फिर जो पितृपक्ष जब चलता है तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध जरूर करना चाहिए। और आज तो सर्व पितृ अमावस्या है और आपको बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहा हूं, उसको आजमाइएगा और उसका क्या रिजल्ट रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपको एक जल लोटा जिसमें गंगा जल मिला हुआ है, थोड़े से अक्षत जिसे हम चावल कहते हैं एक दिए में, और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, देसी कपूर लीजिएगा, भीमसेनी कपूर हो सबसे बढ़िया है। अब हमें करना क्या है, जब आप अपने घर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तब उसके दाईं तरफ राइट साइड में, क्योंकि हमारा जो मुख्य द्वार है ना, वहां पर दो शक्तियों का पहरा होता है। जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो दाईं तरफ होते हैं हमारे पितृ और बाईं तरफ होते हैं हमारे कुल देवता और कुल देवी माँ। तो हमें जब बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तब हमें वहां पर अंदर जैसे प्रवेश किया उस मेन गेट के पास में ही सबसे पहले तो वहां पर बैठकर प्रणाम करके, हाथ में लोटा है, राइट हैंड में आप दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और संकल्प कीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी किया हुआ कार्य सफल नहीं हो पाता है। संकल्प ही है, आपका इंटेंट ही है, आपका भाव ही है जो उस शक्ति तक पहुंचाता है। बाकी तो उपाय सिर्फ एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। जितना अच्छा आपका भाव होगा, जितना शुद्ध आपका भाव होगा, उतना ही जल्दी असर दिखता है। तो आपको क्या, आपको इंटेंट रखना है, भाव रखना है, संकल्प लेना है इस जल को हाथ में रखकर दाहिने हाथ में। या तो आप परम पिता परमात्मा, जिनके जो भी आपके इष्ट देव हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण हैं या फिर पार्वती शिव जी हैं, जैसा भी है जोड़े में ही लिया जाता है नाम, ठीक है। तो आप उनको साक्षी मानकर ये संकल्प लेंगे कि मेरे घर में इस समय कोई अगर पितृदोष है तो वो इन चावलों के माध्यम से, जो अक्षत इन चावलों के माध्यम से वो समाप्त हो जाए और हम पर कृपा बरसे। और जो हमारे पितृ हैं उनके लिए भी आपको दुआ मांगनी चाहिए। जो हमारे पितृ हैं उन्हें श्री चरणों में स्थान दीजिएगा, उनकी भी गति हो। और ऐसा कह के आप जल को पृथ्वी पर छोड़ दें और नमस्कार कर लें। फिर उसके बाद इस अक्षत में ये एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का रखना है और इसे जला देना है। इसे वहीं पर रख दीजिए, जला दीजिए। जैसे आप इसको जला देंगे, ज्यादा कपूर का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा सा ही जला दीजिए, जितने चावल जल जाएं, ठीक है, जितने नहीं जले ना जले। इस सारी रात ऐसे ही आपको अमावस्या की रात, यानी कि आज रात जो सर्वपितृ अमावस्या है, इस रात को करना है। और वहां पर ये थोड़ा सा कपूर रखना है। तो आप ये करके जब ये शांत हो जाए तब आप अपना अपने अपने काम में चले जाइए, जैसा भी आपको सोना है सो जाइए। रात भर ये वहीं पर ही रहने दीजिए। अगली सुबह यानी कि नवरात्र स्थापना प्रतिपदा, नवरात्र स्थापना के दिन आज जब सूर्योदय के समय आप जब उठते हो, प्रणाम कर लिया, स्नान वगैरह कर लिया, और आपने माता की चौकी का जो भी आपका जो भी विधि विधान है, आपने जिस भी रीति रिवाज से करना है वो करके जब आप निवृत्त हो जाए, फ्री हो जाए, फिर वो जो आपके पास दिया था कटोरी जिसके अंदर आपने चावल और जो आधे जले हुए और कुछ नहीं जले हुए चावल जो बच गए रात को, उन्हें किसी पीपल या किसी वट वृक्ष या कोई पुराना नीम का अगर पेड़ हो, उनकी छांव में, उनकी जड़ों में आप उसको डाल दीजिए। और दिए को भी वहीं रख दीजिएगा, दिया घर ना लेके आइएगा, मिट्टी का दिया है, आप वहीं रख दीजिएगा। और वहां पे फिर से वही अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए उनसे फिर से वही प्रार्थना करनी है जो आपने रात को की थी कि हे प्रभु, चाहे पार्वती शिव जी, चाहे आप लक्ष्मी नारायण जी या आपके जो भी इष्ट देव हैं, उनसे यही प्रार्थना करनी है कि मेरे घर का पितृदोष कृपा करके शांत कर दीजिए और मेरे सभी पितरों को अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। और ऐसा कह के बिना मुड़े अपने घर आ जाइए और हाथ मुंह धो लीजिए। मुड़ के देखना नहीं है। आप ये उपाय कीजिएगा, फिर देखिएगा आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। मेहनत तो आप ही को करनी है, बस जो मेहनत जो पहले कर रहे थे लेकिन उसका कुछ भी फल नहीं मिल रहा था, अब आप मेहनत कीजिए और अंतर देखिए। धन्यवाद।